उन्होंने कहा कि एक बंदा नजूमी के पास गया और उसने कहा कि भाई मुझे आगे फ्यूचर बता। उसने कहा तू गरीब हो जाएगा। उन्होंने कहा फिर उसके बाद फिर क्या होगा? उसने कहा फिर तू और गरीब हो जाएगा। उसने कहा फिर नजूमी ने कहा फिर तू और गरीब हो जाएगा। उसके बाद जो है वो तुझे आदत हो जाएगी। तो यही हमारे साथ भी हो रहा है कि हम हार रहे हैं। हम हारे, हमें बड़ा दुख हुआ 23 में, 24 में, 25 में, लेकिन जो इन्होंने हाल किया हुआ है तो मुझे लग रहा है कि आगे हमें आदत हो जानी है। हारिस रऊफ पता नहीं शोएब अख्तर ब्रेटली से भी ज्यादा उसकी हाइप बनी होती है। बाबर आजम दुनिया का शायद ऑल टाइम पाकिस्तान ने कभी बैट्समैन प्रोड्यूस ही नहीं किया। रिजवान भी पता नहीं क्या चीज है। इन सब के होते हुए आप लास्ट 3 इवेंट्स में अगले राउंड में नहीं जा सके। किंग है, कॉन्ग है, ये जितने स्टार्स हैं, बड़े बड़े लेजेंड्स बने हुए हैं, टीवी के इश्तेहार करवा लो इनसे। कोई पैंथर टायर कर रहा है, कोई डाटा बहुत है, कोई पेप्सी के ऐड में, कोई कोक के ऐड में, कोई फैंटा के ऐड में, तो भाई इनसे अब आप ऐड ही करवाइए। आकिब जावेद, उन भाई साहब ने 5 साल तक लाहौर कलंदर को पॉइंट टेबल के बॉटम पे रखा था। अगर उनको 5 साल लगे हैं लाहौर कलंदर को ऊपर लाने के लिए, तो भाई पाकिस्तान टीम में उनको आगे लाने के लिए 50 साल चाहिए होंगे। जो फजूल के स्टार्स बने हुए हैं कुछ भी नहीं। बाबर को कोहली से कंपैरिजन, कभी फलाने से कंपैरिजन, किससे कंपैरिजन। भाई कब मैच जितवाया बाबर आजम ने? विराट कोहली ऐसा क्या पाकिस्तानियों का उसने कोई कर्जा पाकिस्तानियों ने देना है विराट कोहली का, कोई बदला है क्या कि वो जब पाकिस्तान को देखता है वो फॉर्म भी पकड़ता है और ऐसी परफॉर्मेंस देता है कि जैसे एमसीजी, आपको याद होगा कि एक नामुमकिन मैच उसने जिताया। और फिर इधर भी जिस टाइम रोहित शर्मा आउट हुए वहां पर प्रेशर सिचुएशन थी, लेकिन विराट सिंगल हैंडेडली ले गए। और सबसे बड़ी बात यह कि फॉर्म नहीं थी, फॉर्म के बगैर ले गए। ये कैसा, यानी कि विराट कोहली के बारे में क्या हो गया? ऑल ओवर द वर्ल्ड इस टाइम विराट की कोई करीब करीब भी खिलाड़ी होगा, और अब शायद वो अपने कैरियर के आखिरी हिस्से में है, लेकिन उसमें भी वो पाकिस्तान को बैश करना और 100 रन बनाना वो नहीं भूले। कमाल है भाई, एब्सोल्युटली लेजेंड। इंडिया का अब रियल टेस्ट स्टार्ट होगा, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान तो मेरा ख्याल है इंडिया के लेवल की है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इंडिया का टेस्ट तो अब स्टार्ट होगा न्यूजीलैंड से। लेकिन आपको क्या लगता है फाइनल की क्या प्रेडिक्शन? आपको लगता है कि भारत एक दफा फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल जो है वो? अस्सलाम वालेकुम, मैं मतीउद्दीन आप सबको क्रिकेट के फैन में खुश आमदीद कहता हूं। भाइयों, पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में बुरी तरह इबरतनाक शिकस्त हुई और पाकिस्तान ऑफिशियली चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर हो गया। तो मैंने कहा आज जरा मैं एक स्पेशल गेस्ट को अपने पास बुलाता हूं और पूछते हैं उनसे कि क्या पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का ये जो हाल हुआ है, क्या अब सर्जरी होगी या एक दफा फिर पूरी पाकिस्तानी कौम को जो है वो लॉलीपॉप दिया जाएगा? मेरे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जिनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है पाकिस्तान में भी। और अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान से ज्यादा भारत में भी इनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। पूरे पाकिस्तानियों के फैंस की दिलों की धड़कन, मेरे साथ वन एंड ओनली दाऊद मौजूद है। वेलकम करूंगा मैं दाऊद आपको सबसे पहले। जी बहुत शुक्रिया मती, आपने मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया। बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, हम भी आपको देख रहे होते हैं। और मेरी बाकी जितने भी व्यूअर्स हैं उन सब से भी गुजारिश है कि मती बहुत अच्छा काम करते हैं, इनको सब्सक्राइब कीजिए। और अच्छी मजेदार किस्म का ये रिएक्शन भी देते हैं क्रिकेट पर और खबरें भी देते हैं, तो इनको भी देखा करें और एंजॉय किया करें इनकी खबरें। बहुत शुक्रिया दाऊद, और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने इतने मुश्किल टाइम में से जो है वो स्पेशल जो है आपने वक्त निकाला, तो मैं मशकूर भी हूं। और नहीं बात कोई बात करते नहीं, हैं बहुत दाऊद की शुक्रिया आपका भी। बात करते हैं कि पाकिस्तान जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुआ, पाकिस्तानियों का ड्रीम जो है वो डिमोलिश हुआ। सवाल सीधा सीधा ये है कि अब जो हो गया वो हो गया। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, क्या पिछली बार की तरह इस दफा भी सर्जरी का लॉलीपॉप ही दिया जाएगा, या आपको लगता है कि इस दफा वाकई सर्जरी होगी? जो पूरी पाकिस्तानी फैंस की डिमांड है कि सिलेक्शन कमेटी इन तमाम बड़े प्लेयर्स जो सो कॉल्ड आपके सुपरस्टार्स हैं, इनको निकालो और एक नई टीम तैयार करो। क्या इस दफा होगा, या एक दफा फिर एक महीना गुजरेगा और दोबारा ये सारे ही खेलेंगे? क्या होगा? देखिए 3 इवेंट्स गुजर गए हैं। 2023 का वर्ल्ड कप, 2024 का वर्ल्ड कप, मैं अमेरिका में मौजूद था, वहां पर भी पाकिस्तान सेकंड राउंड में नहीं जा सका, और अब 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, 3 कंसेक्यूटिव इवेंट्स और पाकिस्तान अगले राउंड में भी नहीं जा सका। देखिए अब वक्त आ गया है। हफीज भी कल ये बात कर रहे थे कि आपका जो फास्ट बॉलिंग अटैक है, जिसको हम गला फाड़ फाड़ कर बोलते हैं कि भाई इससे बेहतर कोई बॉलिंग अटैक ही नहीं है, चाहे शाहीन हो, चाहे नसीम हो, चाहे हारिस रऊफ हो, 2021 से ये लगातार हमें हर इवेंट में डाउन 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 किए जा रहे हैं, और क्रूशियल मैचेस में ये ना हमें मैच जितवा के दे रहे हैं। ये वक्त आ चुका है कि अब इनसे छुटकारा लेना पड़ेगा। यही वो टाइम है कि अब आपको वाइड बॉल, स्पेशली T20 ODI में आपको फैसला करना पड़ेगा कि बाबर रिजवान से भी जान छुड़ाई जाए। ये वक्त आ गया कि अब आपको फैसला करना पड़ेगा कि आप अपनी जो फास्ट बॉलिंग है वो तब्दील कीजिए। आकिब जावेद आपके पास मौजूद है,
मैं उस टाइम भी ये बात कर रहा था कि आकिब जावेद जब हारिस रऊफ की रिप्लेसमेंट पे आए थे, ये खिलाए ही नहीं उन्होंने ट्राई नेशन सीरीज में। इनको डर था कि अगर उसको खिला दिया और उसने परफॉर्मेंसेस दिखा दी तो इनके ऊपर तो प्रेशर आ जाएगा कि भाई उसको खिलाना पड़ जाएगा। जानबूझकर इन्होंने नहीं खिलाया, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जगहें पक्की करने के चक्कर में ये रहती हैं। और जो आपका सवाल था कि सर्जरी होगी या नहीं होगी, देखिए सबसे पहले जो बड़ी खबर है वो ये है कि आपकी सिलेक्शन कमेटी को सैक किया जा रहा है। जो बड़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो हम तक खबर पहुंची है वो ये कि चैंपियंस ट्रॉफी जब खत्म होगी उसके बाद फैसला किया जाएगा। पहले तो आपकी सिलेक्शन कमेटी के जो हेड है आकिब जावेद, उन भाई साहब ने 5 साल तक लाहौर कलंदर को पॉइंट्स टेबल के बॉटम पे रखा था। अगर उनको 5 साल लगे हैं लाहौर कलंदर को ऊपर लाने के लिए, तो भाई पाकिस्तान टीम में उनको आगे लाने के लिए 50 साल चाहिए होंगे, जो शायद ना मैं और आप उस टाइम तक पता नहीं जिंदा भी होंगे कि नहीं। तो भाई नहीं चाहिए हमें आकिब जावेद। अगर वो इसी तरह की परफॉर्मेंस दिखाएंगे, अच्छी खासी टीम पिक कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर, साउथ अफ्रीका के दौरे पे, लेकिन ये जो चैंपियंस ट्रॉफी की टीम है, ना इसमें ओपनर, ना इसमें स्पिनर, फास्ट बॉलिंग में कोई बेहतर बैकअप पिक नहीं किया गया। बैकअप पे भी हसनैन को रखा हुआ है कि इन तीनों के अलावा हम कोई बॉल भी ना सकेंगे, खिलाओ। हसनैन खुद फारिग। तो खबरें हैं कि इस बार आपकी जो न्यूजीलैंड की सीरीज है, जो आप तकरीबन 1 हफ्ते के बाद चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आपने उड़ना है न्यूजीलैंड के टूर पे, वहां पे तब्दीलियां हो रही हैं। और आपके जो स्क्वाड के ये जो किंग है, कॉन्ग है, ये जितने स्टार्स हैं, बड़े बड़े लेजेंड्स बने हुए हैं, टीवी के इश्तेहार करवा लो इनसे। कोई पैंथर टायर कर रहा है, कोई डाटा बहुत है, कोई पेप्सी के ऐड में, कोई कोक के ऐड में, कोई फैंटा के ऐड में, तो भाई इनसे अब आप ऐड ही करवाइए, क्योंकि न्यूजीलैंड के दौरे पे यंगस्टर्स को मौका मिल रहा है और तब्दीलियां होने जा रही हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये एक अच्छी गुड न्यूज जो है वो आपने सुनाई है, कम से कम थोड़ी बहुत जो है वो होप एक आपने दिलाई है कि कम से कम जो है वो छुटकारा मिल रहा है सिलेक्शन कमेटी से, और ये पूरी पाकिस्तानी फैंस की ये डिमांड है। अच्छा दाऊद, मैं एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट करने जा रहा हूं कि पहली दफा मैंने ये चीज देखी कि जिस टाइम इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला था, अभी पाकिस्तान हारा नहीं था, तो पहली दफा ऐसा हुआ कि तमाम पाकिस्तानी फैंस जो क्रिकेट लवर है ना, सही में जो क्रिकेट फैंस है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो ये कह रहे हैं कि हम ये मैच नहीं देखेंगे क्योंकि पाकिस्तान ने हार जाना है, या देखेंगे भी तो वो ये कह रहे हैं भाई पाकिस्तान का चांस ही नहीं है। यानी कि 1% पहले भी होप नहीं थी, और उसके बाद मैच में यानी कि जो कुछ हुआ वो तो बात करने की जरूरत नहीं है। तो सीधी सी बात यह है कि आपको क्या लगता है कि जो कुछ ये हो चुका है, अगर इसी तरह कहीं चलता रहा तो क्रिकेट का हाल क्या हॉकी से भी बदतर हो जाएगा? ये आपको लगता है या नहीं लगता? देखिए, इस टाइम वही एक वसीम अकरम ने एक जोक सुनाया था, मैं आपको दोबारा वही जोक सुना देता हूं। उन्होंने कहा कि एक बंदा नजूमी के पास गया और उसने कहा कि भाई मुझे आगे फ्यूचर बता। उसने कहा तू गरीब हो जाएगा। उन्होंने कहा फिर उसके बाद फिर क्या होगा? उसने कहा फिर तू और गरीब हो जाएगा। उसने कहा फिर नजूमी ने कहा फिर तू और गरीब हो जाएगा। उसने कहा उसके बाद जो है वो तुझे आदत हो जाएगी। तो यही हमारे साथ भी हो रहा है कि हम हार रहे हैं। हम हारे, हमें बड़ा दुख हुआ 23 में, 24 में, 25 में, लेकिन जो इन्होंने हाल किया है, तो मुझे लग रहा है कि आगे हमें आदत हो जानी है। आगे हमें आदत हो जानी है जिस तरह से ये हार रहे हैं। देखिए, जो आपने हॉकी की बात की है, पाकिस्तान, बिल्कुल आप ठीक बात करें, अगर इस तरह चलता रहा तो ये चीज होनी है, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अब एहतसाब करना पड़ेगा। देखिए, टैलेंट है, अगर आप ग्रास रूट पे भी जाएं, ऐसे आपको यंगस्टर्स नजर आ रहे हैं, लेकिन ये बाबर रिजवान, ये शाहीन, ये नसीम, ये हारिस रऊफ, ये जो टोला है, पहले बाबर आजम का एक टोला था, वो किसी को आने नहीं देता था, फिर शाहीन के पास कप्तानी गई, फिर रिजवान के पास आ गई, इर्द गिर्द वही चीजें चल रही हैं। और ये एक ऐसा टोला है जो किसी भी बाहर का जो इनके ग्रुप का बंदा है उसको ये टीम में नहीं आने देंगे, कभी भी नहीं आने देंगे। ये यंगस्टर्स को भी आने नहीं देते, जो टैलेंटेड होते हैं उनको आने भी नहीं देते। ये अपने हिसाब से टीम को चलाते हैं, और एक दो कोई नए लाने भी होते हैं प्लेयर्स, वो अपने हिसाब से लाते हैं जो इनके साथ एडजस्ट हो सके। आपके पास टैलेंट है, लेकिन आपको पहले इनको निकालना पड़ेगा। ये जो फजूल के स्टार्स बने हुए हैं कुछ भी नहीं। बाबर को कोहली से कंपैरिजन, कभी फलाने से कंपैरिजन, किससे कंपैरिजन। भाई कब मैच जितवाया बाबर आजम ने? 2019 में एक न्यूजीलैंड वाला मैच जितवा दिया था। उसके बाद किस फुल स्ट्रेंथ टीम के अगेंस्ट बाबर ने रन बनाए हैं? रन ही नहीं बने भाई, किसी इवेंट में नहीं बन रहे। और अगर बन भी रहे हैं, रिजवान भाई रन बना भी रहे हैं, वो इतना टुक टुक करते हैं कि हर बड़े मैच में, मैंने तो जितने मैच स्टेडियम से कवर किए हैं, जितना बड़ा मैच आया है, रिजवान ने उस बड़े मैच में काम खराब किया। चाहे दुबई वाला मैच हो, चाहे श्रीलंका का मैच हो, चाहे यूएसए में, मैं न्यूयॉर्क में मैच कवर कर रहा हूं, चाहे कहीं भी स्टेडियम में दुनिया के किसी कोने में हूं, लेकिन रिजवान ने जितना बड़ा मैच आया वहां पे रोका और मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। फिर ये जो आपकी फास्ट बॉलिंग है, हर बड़े मैच में ये काम खराब करती है।
बड़े से बड़ा मैच चाहे एमसीजी का 2022 का उठा लें, 2023 में उठा लें, 2024 में उठा लें, 2021 में उठा लें, हर मैच में चाहे एशिया कप हो चाहे वर्ल्ड कप हो। और भाई आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं क्या हॉकी से बदतर हाल हो जाएगा। इस टाइम ये हाल है कि परसों पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच होना है, अब पता नहीं बारिश होगी या नहीं, अभी तो बारिश हो रही है, लेकिन उस मैच के लिए फैंस का ये कहना है, और सिर्फ सोशल मीडिया में फैंस ट्रेंड बना रहे हैं कि हम मैच देखने स्टेडियम ही नहीं जाएंगे। फैंस बाइकआउट कर रहे हैं, और कम से कम जो नहीं बाइकआउट कर रहे वो टिकट्स बेच रहे हैं अपना, कोई हमसे खरीद ले, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा। कल रातों रात आपकी टीम पहुंची है इस्लामाबाद, और रात के अंधेरे में खामोशी से गई और डायरेक्ट होटल में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। बात यह है कि आपने अपनी क्रिकेट को हॉकी से भी बदतर सिस्टम बनाने की तरफ आप जा रहे हैं। एक खेल है पाकिस्तान में जो देखा जाता है, और वो है सिर्फ क्रिकेट। 1400 करोड़ आपने अपने स्टेडियम में लगाए, जिसमें सिर्फ 800 करोड़ से ज्यादा खाली लाहौर के कदाफी में लगाए आपने, और पाकिस्तान एक मैच भी नहीं खेल रहा वहां पे। ये हमारे लिए शर्म का मुकाम है कि जिस स्टेडियम में 800 करोड़ लगाए आपने, वहां पर हमारी टीम एक भी मैच नहीं खेलेगी। इससे ज्यादा क्या बुरा होगा। ये आप इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट को अपने लोएस्ट पॉइंट पर लेके जा चुके हैं भाई। लास्ट कब हुआ ऐसा कि 3 इवेंट्स खेले हो आपने और आप अगले राउंड में ही ना जा सके हो, और सारे किंग्स आपके पास हो, सारे बड़े बड़े स्टार्स और लेजेंड और पता नहीं कौन कौन से प्लेयर आपके पास हो। शाहीन अपने ईगल हैं, नसीम शाह अपने में स्टारी हैं, सारे इश्तेहार में नजर आएगा। हारिस रऊफ पता नहीं शोएब अख्तर ब्रेट ली से भी ज्यादा उसकी हाइप बनी होती है। बाबर आजम दुनिया का शायद ऑल टाइम पाकिस्तान ने कभी बैट्समैन प्रोड्यूस ही नहीं किया। रिजवान भी पता नहीं क्या चीज है। इन सब के होते हुए आप लास्ट 3 इवेंट्स में अगले राउंड में नहीं जा सके। कमाल हो गया भाई। अच्छा, मैं बस इसमें एक चीज ऐड करता जाऊं कि मोहम्मद आमिर ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। मोहम्मद आमिर ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ वो 2019 वर्ल्ड कप के बाद स्टार्ट हुआ, जब हम बिल्कुल रन रेट के मार्जिन से क्लोज से हम बाहर हुए, और आपने सरफराज को हटाया, मिक्की आर्थर को हटाया, और जो पूरी टीम मैनेजमेंट चेंज की, उसके बाद बाबर को कप्तान बनाया। वो पाकिस्तान का जो है ना वो ब्लैक डे स्टार्ट हुआ, और उसके बाद से अब तक पाकिस्तान की टीम जो है वो डाउन से डाउन, और अब तो यानी कि बदतरीन हालत आ चुकी है। अच्छा दाऊद, बस जो है वो थोड़ा सा हम बात करेंगे 1 मिनट में कि विराट कोहली ऐसा क्या पाकिस्तानियों का उसने कोई कर्जा पाकिस्तानियों ने देना है विराट कोहली का, कोई बदला है क्या, कि वो जब पाकिस्तान को देखता है वो फॉर्म भी पकड़ता है और ऐसी परफॉर्मेंस देता है कि जैसे एमसीजी, आपको याद होगा कि एक नामुमकिन मैच उसने जिताया। और फिर इधर भी जिस टाइम रोहित शर्मा आउट हुए वहां पर प्रेशर सिचुएशन थी, लेकिन विराट सिंगल हैंडेडली ले गए, और सबसे बड़ी बात यह कि फॉर्म नहीं थी, फॉर्म के बगैर ले गए। ये कैसा, यानी कि विराट कोहली के बारे में क्या हो गया? देखिए विराट का तो ये कि जब भी विराट ने सेंचुरी बनाई है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट उसको हमेशा जीती मिली है। चाहे 2012 का 182 देख लें, 2015 की सेंचुरी देख लें, ये आज 2000 ये जो आज 3 दिन पहले उसने 2 दिन पहले सेंचुरी मारी है। विराट जब भी 100 स्कोर करते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट वो जितवाते हैं। और देखें इसमें बिल्कुल आप ठीक बात करें कि ये हमें भी समझ नहीं आती कि विराट कोहली, हमेशा हम पहले भी मैच से ये बात कर रहे थे और सब भी बात कर रहे थे कि विराट कोहली फॉर्म में हो ना हो डिपेंड नहीं करता, पाकिस्तान के अगेंस्ट उसके रन आते ही आते हैं। लेकिन देखिए विराट कोहली ने बहुत एक वायरल भी हो रहा है पाकिस्तान में, जब नसीम शाह के जो शू के लेसेस थे वो उसने बांधे, तो पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा चल रहा है कि यार विराट ने ना सिर्फ इंडिया को मैच भी जितवाया बल्कि दिल भी जीत लिए। हमने तो ना ही मैच जीता ना ही हमने दिल जीता, विराट ने मैच भी जीता, 100 भी मारा और ऊपर से दिल भी जीत लिए। तो बिल्कुल आप ये बात ठीक कर रहे हैं कि बड़ा नाम है, लेजेंड है, और उसने प्रूव किया कि वो किंग है। क्यों विराट कोहली किंग है उसने बताया है, सबको बता दिया यार। दिल से भी वो अच्छा खेला, आपने देखा होगा मैच, इब्रार ने भी अच्छी बॉलिंग की तो विराट ने उसको भी प्रेस किया कि बॉल अच्छा किया, लेकिन इब्रार ने थ्रो मारी और उसके बाद फिर विराट ने क्या किया। मतलब विराट कोहली ऑफ द फील्ड भी आप देखें शायद उससे अच्छा इंसान आपको नजर नहीं आता। मेरी भी कोई 3 से 4 बार विराट कोहली से मतलब आप कहें कि ऐसे गपशप तो नहीं हुई, लेकिन ऐसे हाय हेलो हुई है 3-4 बार। लेकिन हमेशा विराट कोहली की एक अलग ही पर्सनैलिटी है। अगर आप विराट से कंपैरिजन करें तो मुझे नहीं लगता कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इस टाइम विराट की कोई करीब करीब भी खिलाड़ी होगा। और अब शायद वो अपने कैरियर के आखिरी हिस्से में है, लेकिन उसमें भी वो पाकिस्तान को बैश करना और 100 रन बनाना वो नहीं भूले। कमाल है भाई, एब्सोल्युटली लेजेंड। 100% इसमें कोई शक नहीं है कि भाई विराट कोहली जो है वो लेजेंड है, और इस टाइम भी दुनिया क्रिकेट का वन ऑफ द बेस्ट फिटेस्ट खिलाड़ी है। रिजवान ने जो फिटनेस की बात की ना कि विराट कोहली की फिटनेस अच्छी, तो सवाल ये है कि भाई आपकी फिटनेस क्यों नहीं है, आपके प्लेयर्स की फिटनेस नहीं है। यही सबसे बड़ा सवाल है, पाकिस्तानी नेशंस का सवाल है।
कि अगर विराट कोहली की फिटनेस है तो आपकी भी फिटनेस होनी चाहिए, आप सबकी भी यही फिटनेस होनी चाहिए। आपने फील्डिंग स्टोरी सब कुछ छोड़ा। अच्छा दाऊद, बस एंड करेंगे, अब चैंपियंस ट्रॉफी का जो है वो ड्रीम पाकिस्तान का तो खत्म हो चुका है, लेकिन मेरी भी फैन से ये रिक्वेस्ट होगी कि स्टेडियम्स जाएं और लाहौर में जो भी मैचेस हो उसको पूरा देखें, ताकि जो दुनिया को ये पैगाम जाए कि भाई पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट को पसंद करता है और स्टेडियम भरेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस ग्रुप से जो है वो इंडिया और न्यूजीलैंड चलेगी? आज जो है वो मैच बारिश की नजर हो गया है, तो अब सिंपल ये है कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ के चांसेस लग रहे हैं। आपको लगता है उस ग्रुप से, आपको क्या लगता है कौन सी दो टीम, ऑस्ट्रेलिया साउथ ही लगता है, या आपको लगता है कहीं अफगानिस्तान या इंग्लैंड? अफगानिस्तान में तो मुश्किल ही है कि मैंने पहले प्रिडिक्शन की हुई थी कि उस ग्रुप से ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ही आगे आएंगे। मैंने पहले भी ये कहा था और मुझे लगता है अभी भी यही लगता है कि स्टिल ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका। और स्पेशली आज जो बारिश होगी रावलपिंडी में, मैच वॉश आउट हो गया, अब उससे तो तकरीबन 80 से 90% चांस यही हो गए हैं, क्योंकि अब कल मैच है इंग्लैंड और अफगानिस्तान का। कल जो भी हारेगी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बाहर हो जाएगी, और जो जीतेगी भी कल, उसको मस्ट विन होगा अपना नेक्स्ट मैच जीतना। अगर इंग्लैंड जीती है तो उसको अपना मैच साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मस्ट विन होगा। अगर कल अफगानिस्तान जीत गई, अगर कल अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया, तो फिर अफगानिस्तान को ऑस्ट्रेलिया को मस्ट हराना है। और एज कंपेरिजन अगर आप ये ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की बात करते हो तो इनके लिए तो बहुत ही आसान सिनेरियो रह गया। ऑस्ट्रेलिया के लिए तो सिंपल सिनेरियो कि अफगानिस्तान को हराएं और गो थ्रू कर जाएंगे पॉइंट्स टेबल पे टॉप करके। और अगर आप अफगानिस्तान की बात करते हो, सॉरी इंग्लैंड, ये साउथ अफ्रीका की बात करते हो, तो उनके पास भी बहुत चांसेस है। इवन अगर वो मैच हार भी जाते हैं जो इंग्लैंड के साथ है, उनके पास फिर भी एक चांस रहेगा स्लाइटली। लेकिन मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका ही आगे जाएंगे। ठीक हो गया। और आपको क्या लगता है कि भारत के जिस टाइम भारतीय टीम इस टाइम आई थी दुबई में, तो जसप्रीत बुमराह के बगैर आई थी, तो लोगों ने बड़ा क्वेश्चन रेज किया था कि बुमराह के बगैर इंडिया की टीम जो है वो 50% है। लेकिन अब जिस तरह इंडिया ने परफॉर्मेंस दी, और कहीं ना कहीं इंडिया का अब रियल टेस्ट स्टार्ट होगा, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान तो मेरा ख्याल है इंडिया के लेवल की है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इंडिया का टेस्ट तो अब स्टार्ट होगा न्यूजीलैंड से। लेकिन आपको क्या लगता है फाइनल की क्या प्रिडिक्शन? आपको लगता है कि भारत एक दफा फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल जो है वो, यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाएगा, या आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जीत? इस टाइम अगर आप मुझसे पूछे तो जो कंप्लीट, अगर आप कहोगे ना कि टीम्स कौन सी हैं, तो इस टाइम एक तो इंडिया और एक न्यूजीलैंड जो आपको कंप्लीट नजर आ रही है। साउथ अफ्रीका एक अच्छी टीम नजर आ रही है थर्ड नंबर पे। ऑस्ट्रेलिया आपको पता है कि उनकी क्योंकि मेन बॉलिंग नहीं है, थोड़ा सा वो बॉलिंग से मार खाएंगे, तो एक उनके लिए इशू है। हाँ, उनकी बैटिंग उनको मैच जितवाती रहेगी। ट्रेविस हेड है उनके पास, इंग्लिश की फॉर्म आ गई, अभी स्मिथ ने बहुत कुछ करके दिखाना है, लेबुशन भी कुछ करके दिखाएंगे। ठीक है, उनकी बैटिंग अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है कि जो कंप्लीट टीम्स है, जिनके पास ओपनर भी हैं, मिडिल ऑर्डर भी हैं, फिनिशर भी हैं, स्पिनर भी हैं, तेज गेंदबाजी भी है, वो हर चीज जिसके सारे फॉर्म फेल है, वो मुझे लगता है कि एक इंडिया और एक न्यूजीलैंड है। और चूंकि ये दोनों अलग अलग सेमीफाइनल्स खेलेंगी, पॉसिबल है कि शायद इंडिया और यू नेवर नो, अभी तो पता चलेगा, लेकिन शायद साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया किसी के साथ भी इनका पड़ता है। मुझे लगता है कि इंडिया भी आसान होगी, इंडिया के लिए आसानी होगी। स्पेशली इंडिया दुबई में ही खेलेगा, उनको सारे मैचेस अपने दुबई में खेलने हैं, उनके लिए ये बहुत आसानी है। उन्होंने ऑलरेडी बांग्लादेश को हरा दिया, पाकिस्तान को हरा दिया, कंडीशन का पता है वहां पर, हर चीज उनके लिए वहां पर बहुत आसान है। और न्यूजीलैंड जिस तरह से पाकिस्तान में खेल रही है, जितना कंफर्टेबल खेल रही है, पहले ट्राई सीरीज जीती, स्ट्रेट अवे जीत गई, फिर वार्म अप मैच में उन्होंने अफगानिस्तान को हराया, फिर पहले मैच में पाकिस्तान को हराया, फिर पिंडी में बांग्लादेश को हराया, और अपना जो सेमीफाइनल है वो न्यूजीलैंड भी लाहौर में खेलेगी। तो न्यूजीलैंड को एक और उनके पास एक मार्जिन भी है कि उन्होंने ऑलरेडी पाकिस्तान को भी हराया लाहौर में, साउथ अफ्रीका को भी उन्होंने हराया लाहौर में, और वहीं पर उनकी प्रॉपर तैयारी हुई भी है, और बहुत पहले से पाकिस्तान आ गए थे। और न्यूजीलैंड का जो सेमीफाइनल है वो भी लाहौर को अलॉट किया गया है, तो उनके लिए भी आसानी है, कंडीशन का पता है। और इंडिया दुबई में खेलेगी, मुझे लगता है कि यही दोनों फेवरेट रहेंगे और फाइनाले खेलेंगी। ठीक हो गया। तो बस दाऊद जो है वो फिनाले में आपका मैं क्या शुक्रिया ज्यादा रहेगा? अच्छा, फाइनल में आपको लगता है कि इंडिया जो है वो ले जाएगा? हाँ, वो भी इसलिए क्योंकि न्यूजीलैंड को फिर दुबई में जाना है, तो वो इंडिया के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, आसानी। और ये बड़ी बात होगी कि बुमराह के बगैर भी इंडिया ने बताया कि भाई हम एक प्लेयर पर Absolutely. रिलाई नहीं करते, ये एक बड़ी बात है। हमने तो 100 बिल्कुल। पार्टी जो है वो सुपरस्टार बनाए हुए हैं माजरत के साथ, लेकिन रियलिटी ये है कि इंडिया बुमराह के बगैर जो है वो एक अगर जीतती है तो एक बहुत बड़ी बात होगी। बस दाऊद, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा अपने फैंस की तरफ से भी, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने नहीं, अपने आपका भी बहुत मसरूफ टाइम में शुक्रिया से, कि आपने इनवाइट किया। नहीं नहीं, ये मेरे लिए तो बड़े ऑनर की बात है कि जो है वो आप इस क्रिकेट के फैन प्लेटफॉर्म पर आए। और ये मैं सबसे बड़ी बात बताऊं कि अपनी जर्नी भी मैं जरूर बताऊंगा कि आप ही वो शख्स थे जिसने मुझे जो है वो इस चैनल का मशवरा दिया, और उसके बाद जो जर्नी स्टार्ट हुई, इंशाल्लाह वो शो आपके साथ मिलकर करेंगे। जब इंशाल्लाह जो है वो प्लेटफॉर्म ऊपर जाएगा तो इंशाल्लाह मिलके बैठ के जो है वो सेलिब्रेशन करनी है। मोनेटाइज भी हुआ है तो उसकी भी करनी है, तो वो फिर इंशाल्लाह बाद में। चले जी मती, बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छे अल्फाज मेरे लिए अदा किए, तो आपका ये बहुत प्यार है।
नहीं, बहुत शुक्रिया दाऊद आपका भी। तो बस भाइयों, इसी तरह जो है वो क्रिकेट को भी सपोर्ट करते रहें और शो से भी अपना प्यार बढ़ाते रहें। बस अभी मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल से अपना प्यार लाजमी बढ़ाइएगा और सब्सक्राइब के बटन पर लाजमी क्लिक करिएगा। अभी आप अपने होस्ट मतीउद्दीन को दाऊद के साथ इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।